कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने और लिखाने का जो है काम कीजिए। स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो है वही असली धर्म है। माँ बाप आपके दोनों मुख्यमंत्री हैं और आप डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते हैं, किसी गांव के विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। डीपीएस आरके पुरम में आपका एडमिशन है और आप वहां 9वां पास नहीं करते हैं, तो ये आपका शिक्षा के प्रति नजरिया दिखाता है। आप खुद 9वां फेल हैं वो एक बात है, लेकिन 9वां फेल तब है जब आप आरके पुरम में पढ़ते थे, तब इसलिए नहीं है कि आपके गांव में विद्यालय नहीं था। ये तब है जब आपके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, ये तब है जब आपके पास पिछला 20 वर्ष रहा है। आप चाहते अगर शिक्षा के प्रति आपकी मन में अच्छी भावना होती तो आप मैट्रिक का एग्जाम फिर दे देते। जब राज्य का नेतृत्व करने वाला आदमी 9वां फेल हो और शिक्षा के प्रति उसकी कोई संवेदना ना हो, कुछ समझ ना हो, तो बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा कर्ज है। अगर वो आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, नेता बन जाए, तो बिहार के बच्चों का क्या होगा। बिहार में प्रशांत किशोर एक नई शक्ति बनकर उभरे हैं और यह सच है, चाहे जिसे प्रशांत किशोर के विरोधियों को या दूसरे दल के स्थापित नेताओं को बुरा लगे, लेकिन सच यह है कि प्रशांत किशोर से आज सभी डर रहे हैं। जो खौफ पैदा हो गया है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे 2025 के चुनाव में। इन जिलों में जिस तरीके से बिहार बदलाव यात्रा में लोग जमा हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग दंग हैं कि इस भीषण गर्मी में घंटों की देरी के बाद भी प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं। लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए जमा रहते हैं। तो दूसरे गठबंधन, जो पहला और दूसरा गठबंधन है, उनके नेता यह पता करने में लगे हुए हैं कि आखिर क्या वजह है, यह कौन सा कारण है कि प्रशांत को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं छटपटाहट तो है ही। और प्रशांत किशोर चुनौती भी दे रहे हैं। चुनौतियां तो वह देते ही रहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं, हमारे खिलाफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, विधान पार्षद बोल सकते हैं, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल सकते हैं, लेकिन जिन्हें बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जो जीते हुए विधायक हैं या फिर जो चुनाव लड़ने को मैदान में आ रहे हैं दोनों गठबंधनों से, वह मेरे खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर की मेहनत की भी लोग दाद दे रहे हैं कि बाकी सारे नेता जो इस भीषण गर्मी में घरों से निकलने से बच रहे हैं, वह दिन और रात गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, पसीने से लथपथ होते हैं, थकते नहीं हैं, चाहे रात के 12 बजे, चाहे रात के 2 बजे। जन सुराज किसी से गठबंधन, किसी भी तरह का गठबंधन, ना प्री ना पोस्ट, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मैं कह रहा हूं अगर हमको 0 सीट आएगा तो प्रशांत किशोर 5 साल और चलने को तैयार हैं, लेकिन बिहार को बदले बगैर मानेंगे नहीं। चाहे हमको 5 साल चलना पड़े कि 2 साल चलना पड़े। एक नेता है यहाँ अशोक चौधरी, तो अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए सर्वदलीय नेता हैं, बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। दल आप लोग तय कर लीजिए भैया कौन दल में है। ये सर्वदलीय नेता है, ये किसी दल में नहीं है। ये आदमी और परिवार सिर्फ सत्ता में है, किसी भी तरह सत्ता में रहो और लूटो। एनडीए में 2 ही आदमी के बोलने का वैल्यू है, एक है प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे हैं अमित शाह जी। आपके माध्यम से और साथ में एनडीए के सारे लोगों को चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार का नाम घोषित करें कि यही आदमी मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अमित शाह जी के या मोदी जी के मुंह से सुनवा दीजिए, फिर हम मान लेंगे। मेरे भाई, इनकी हिम्मत नहीं है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। गरु रखले बनी गाय को, 2 गाय रखले बनी गाय रवा दे अपना सामान ली ना कि घर
कैले रही। इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर दूधू को पाउच पी के यही हाथ से उस नेता का बटन दबाओगे और यहाँ कहते हैं कि हमको बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। बच्चों की चिंता क्या होती है, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाला कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे भाई, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, बीमार हैं, लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का वो राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन रउआ ओकर कोई चिंता नहीं थे। रउआ जात के झंडा उठा के गांव में बैठ के पत्ता खेलता नहीं, अब बतियावता नहीं कि अब चाहे लालू जीती हम की तेजस्वी जीती हम, मोदी जीती हम की प्रशांत किशोर जीती हम। कैसे सुधरी रे भाई, ये न सुधर सकता है। हम पूछते हैं भाई केकरा के वोट देले रहो, आदमी कहता भैया हम मोदी जी के देले रही। पूछीला का है, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। आदमी को यहाँ समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, पार्टी के नाम पर जब आप वोट देते हैं तो वोट पाकर जो जीत गया वो चला गया, आपकी हमारी स्थिति वही बनी हुई है। इसलिए अगली बार जब वोट दीजिए या वोट देने की सोचिए तो वोट उनको दीजिएगा जो आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा दे, आपके बच्चों के लिए बेहतर खाने का व्यवस्था करें, तो ये सुनिश्चित करे कि आपका दिन भले ही गरीबी में बीता हो, आपके बच्चों को गरीबी का मुंह न देखना पड़े। ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा, तभी स्थिति बदलेगी। आ जाते हैं सब जी, का बोलबे इनका दवाई के जाता नहीं, घरे के हुआ न अगल बगल के लड़कन के लेके जाता नहीं। अच्छा, हच्चुकी लड़का बस संगे लेके आई गाँव में रहे लायक बा, रोड न रास्ता बा। तो काहे रोज सब प्रशासन से पदाधिकारी से केहू से मांगत नहीं? मंगाता तो देता लो, रोड व्यवस्था नहीं खेलो करत। अच्छा, अब बड़ आदमी के से 1.5 किलोमीटर रोड, हाँ, ओजबे हमनी के जाए के बा, कहे के साधन सुविधा 1.5-2 किलोमीटर के बादे हमनी के मिली। अच्छा, लड़का के तबीयत खराब बाटे, पेट तो मान ली साइकिलियो बाइक मोटरसाइकिल कुछ नहीं? कुछ ना जा पाई, अच्छा, कुछ ना जा पाई। तो बताई रोज के तो बहुत गंजन होत हुई जी। ठीक है, तो कहाँ जी, कौन से जाएगा बा? चमरपुर चमरपुर जाए, चमरपुर से रोड बाटे। अच्छा, वो गाड़ी भी है ना? हाँ, गाड़ी मंगावल गोल से। अच्छा अच्छा, गाड़ी आइल भी है, शाहपुर। हाँ, बहुत रोज सब गंजन बताई है। देखी एजा के सरकार के, एजा के विधायक के मंटू तिवारी या सुदामा प्रसाद सांसद, ये लोग के केहू के ये ध्यान नहीं के। बताई आज हे महिला के नाती हवे, यहाँ के चाची के नाती हवे, इनकर तबीयत खराब बा, है 4 गो बगल के लड़का मिलला के वजह से आज तो लड़का जाता हॉस्पिटल, तबीयत खराब बा। अगर केहू ना मिली तो मतलब छटपटा के ऐसे लोग रह जाए। बताई सबे ना यहाँ के शासन के ना प्रशासन के केहू के यहाँ के सुनवाई नहीं है। बताई है एगो छोटा सा पानी पड़ल बा तो ये हाल बा। बताई यहाँ के शासन पर चाचा रहुआ कहाँ गाँव हो राउर? बताई एजा रहुआ आवे में कोनो दिक्कत? अच्छा, रहुआ का करे नी? रजाई भरे नी। तो रोज रोज काम चल रहा है जैसे? हाँ, काम अब चलेला, माने बरसात हो जाए तो कैसे आई जाइए आदमी। अच्छा, हाँ, तो मैंने एजा रोड ना बनला से रहुआ दुखी बानी? हाँ, दुखी नहीं की जा। तो बताइए रोड बने के चाहिए नु? हाँ, जरूर। बताइए ये ना प्रशासन के ना केहू के या कुछ सुनवाई नहीं के। बताइए हित हित लड़का कुल जाता रहा एगो मरीज के लेके, हाँ है पाकी में ये स्थिति में बताइए छटका तो गोड़ मान ले यही में अगर केहू के पैर फिसिल के टूट जाये तो का स्थिति हो है धमौल गांव के। बताइए ना या प्रशासन ना शासन केहू के नहीं के है। बताइए छोट लड़का के तबीयत खराब बा, ये बताइए देखिए लड़का रोता है, मतलब दर्द बा पेट में कि का भइल बा।
अब मान ली कि डॉक्टरे ने बताई है, बताई है यही जर्जर स्थिति है धमोल गांव के, ना शासन प्रशासन ना विधायक ना सांसद केहू के बताइए, खाली वोट मांगे लोग आवेला। ये गांव में अरे वो सब शायद वोट के बहिष्कारों के लिए रही 2024 के लोकसभा बहिष्कार के लिए रही, वो से कोनो परिणाम तो आगे के का विचार बा? हाँ का नाम पड़ी राउर? अमरीश तिवारी। राउर भैया राजेश यादव। है बताई है हिती लड़का कुल संगे जाते रह सके लड़का के मतलब इलाज हो जाए ढंग से। है बताई है स्थिति बा जर्जर है धमोल गांव के। छोड़ खाली हल्का सा बारिश भइल बा। रो मत चल। ठीक बा रो मत। ठीक बा चाची जाई सवेरे सब डॉक्टर से भेंट करे। का नाम पड़ी राउर? सुनीता को। ठीक बा देख ली सब स्थिति भइल बा धमोल गांव के। प्रसाद किशोर जी, संभावी चौधरी ने आपसे सीधा आपको मैदान में आने की बात कही है। दलित है इसका भी उन्होंने आरोप लगाया कि दलित हूँ इसलिए मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए ऐसा है, ये विक्टिम मूड दूसरे पर जाकर खेलिएगा। कौन दलित है, कौन कुशवाहा है, कौन यादव है, ये विषय नहीं है। और हमारा उस जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पिताजी के बारे में हमने बताया कि ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था, और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लीजिए जाके रिकॉर्ड, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के नाम पर का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है, आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि कितने दलित हैं। मोदी जी आने वाले हैं तो इसमें नया क्या बात है? मोदी जी चुनाव है तो हर महीने हर 10 दिन पर आएंगे, बिहार के गरीब जनता के पैसे से आकर यहाँ पर सभा करेंगे और वही बात बताएंगे कि आप लोग को 4 किलो अनाज दे दिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिए, मंदिर बना दिए। मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि गोपालगंज का चीनी मिल कब चालू होगा। 15 बरस हो गया, मोदी जी ने नहीं बताया कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी आ रहे हैं, तुमको बताना चाहिए कि भाई कब बिहार के बच्चे बिहार में रोजी रोजगार पाएंगे। उनको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात में फैक्ट्रियों को चलाने में बिहार के लड़कों का पसीना नहीं बहेगा। बिहार के बच्चे बिहार को बनाने में अपना पसीना बहाएंगे। ये स्थिति कब आएगी? मोदी से आप लोग पूछिए।